नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस की नई क्लास कराने वाला हूँ। क्या जीके जीएस की नई क्लास कराने वाला हूँ और जीके जीएस के आपको वह प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपसे ये पता है कि आपका एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें एग्जाम डेट 12 फरवरी बताई गई। कब बताई गई? 12 फरवरी से आपका एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो मेरे कप्तानों, आप लोगों को ये मत सोचना कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। मेरे कप्तानों, ये सोचोगे तो आप लोग के सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि हमारा क्या अगले महीने या अगले दिन के हमारा एग्जाम है, तो आप लोग क्या सिलेक्शन आसान तरीके से मतलब क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको क्या करना है, यही सोचना है कि हमारा एग्जाम, जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये सोचकर बैठना है कि हमारा एग्जाम क्या है, कल है। इस तरीके से आप तैयारी करोगे और आप इस तरह से क्या रूटीन बनाओगे मेरे कप्तान, तो आप लोग क्या है आसान तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। बस आपका एक काम होना चाहिए, क्या है, एक एम होना चाहिए कि एग्जाम को इस बार क्या है 2024 में क्या हमको वर्दी लेना ही नहीं, 2024 में क्या है एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई करना है मेरे कप्तान। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है, हम जीके जीएस की नई क्लास डेली कराने वाले हैं, जिसमें आपको डेली 20 प्रश्न कराऊंगा। क्या जीके जीएस के 20 प्रश्न कराऊंगा। आपसे पता है कि आपके एसएससी जीडी में प्रत्येक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी आपका जीके जीएस आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा। जीके जीएस आपका 40 नंबर का आना है, तो आप लोगों के लिए हम डेली करा रहे हैं और आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों की क्लास डेली कराऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सबसे पहले क्लास को लाइक किया करो और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो वहाँ पर भी क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, पंडित राज जगन्नाथ कौन से राजा के राजकवि थे? आपको बताने कि पंडित राज जगन्नाथ कौन से राजा के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मेरे कप्तानों आपको हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अकबर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको औरंगजेब। देखिए, पंडित राज जगन्नाथ जी कौन से राजा के राजकवि थे? ये थे आपके शाहजहां राजा के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या बना है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको हिमालय, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको दक्षिणी पठार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको पश्चिमी घाट। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या बना है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये बना है आपका दक्षिणी पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको महाद्वीपीय मगना तट एवं ढाल पर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको नीतल मैदान पर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको महासागरीय गैत पर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको रिफ्ट घाटी पर। तो देखिए, स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके महाद्वीपीय मगना तट एवं ढाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंटार्कटिका में कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये है आपका माउंट एलब्रुस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे कप्तानों। अगर क्लास आपको पसंद आती है, सबसे पहले क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको सिंध में। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये आपके कहाँ पर? ये आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि आध्यात्मिक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको व्यवस्थापका के प्रति व्यक्तिगत रूप में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको व्यवस्थापका के प्रति सामूहिक रूप से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे कप्तान, हो सकता है कि आपके पास वॉइस सही नहीं जा सकती है, मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके पास वॉइस अच्छी जाए, क्योंकि मेरे कप्तान मेरे पास जो माइक है वो मेरा क्या माइक खराब हो गया है, तो मैं क्या है आपके क्या है ब्लूटूथ के माध्यम से मतलब क्या है दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके क्या आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे कप्तानों। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संसदीय सरकार। आपको बताना है कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? आपको बताना है कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? आपको बताना क्या है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इस प्रश्न का मेरे कप्तानों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या ये आपका क्या संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देर से पूछा जा रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका तथा नामात्र की कार्यपालिका के बीच
भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? आपको बताना है कि वास्तविक कार्यपालिका तथा नामात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो मेरे कप्तानों, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप स्क्रीन पर दे रखा है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको बैतुल्लाह ने, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको लाला हरदयाल ने। देखिए, आपसे पूछा जाए कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, एक ही थी आपकी बैतुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे कप्तानों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ए है आपका काकीनाडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है। अब हम लोग पूछा जा रहा है कि गर्म पानी अभ्रहण कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि गर्म पानी अभ्रहण कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा आपको जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको दीपू असम, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको गंगटोक सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको कोहिमा नागालैंड। देखिए, गर्म पानी अभ्रहण कहाँ पर स्थित? ए आपका दीपू असम नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है कि वर्ल्ड, मेरे कप्तान क्या बताना है, वर्ल्ड वाइड और क्या है वेब का आविष्कार किसने किया? एक यह है आपका टिम बर्नर्स ली ने क्या है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्राग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको ए होल शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको मेहरौली शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको हाथी गुफा शिलालेख। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपको बताना है कि दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इस प्रश्न का जवाब आपसे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको सी.आर. दास, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको महात्मा गांधी। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी आपके किसने लिखी? इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आपको बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको 1951, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको 1956, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको 1952, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको 1950। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1956। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? आपको बताना है कि सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये थे आपके बांडीवास युद्ध से संबंध थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको बताना है कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई आपके श्री राम चौलिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देवी शंकर अवस्थी सम्मान से 5 अप्रैल 2022 को नवाजा गया? आपको बताने कि निम्नलिखित में से किसे देवी शंकर अवस्थी सम्मान से 5 अप्रैल 2022 को नवाजा गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको
अच्युतानंद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको अक्षत खन्ना, ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको रवि कुमार। देखिए निम्नलिखित में से देवी शंकर अवस्थी सम्मान 5 अप्रैल 2022 को नवाजा गया, ये नवाजा गया आपको अच्युतानंद मिश्र को नवाजा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे कप्तानों, आप लोगों को इस क्लास में एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्या है, जीके जीएस के आपको 20% कराए हैं और जीके जीएस के आपको बाय 20% कराए जो आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। तो क्लास पसंद है, सबसे पहले क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।